नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल से चैनल और पेज से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। इस चैनल और पेज के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मैं कर रहा हूँ। एक बार फिर मैं तीसरा नेत्र के संदर्भ में ध्यान की क्या महत्ता है और मंत्र की क्या महत्ता है, इस पर आज बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। और इस बन रहे वीडियो के पहले मैं 2 वीडियो जारी किया हूँ तीसरा नेत्र पर। अगर आप सुने हो तो आपको अच्छा लगा हो, या नहीं सुने हो तो प्लीज़ उन दोनों वीडियो का भी सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो इस वीडियो का बेस वीडियो है। तो सुनेंगे तो आपका एक बेस कंप्लीट होगा। आइए हम चर्चा करते हैं कि तीसरा नेत्र के खोलने में मंत्र जप तप के साथ ध्यान की क्या महत्ता है। पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि तीसरा नेत्र खोलने में चक्र की क्या भूमिका है। वो सेकंड वाली वीडियो में मैं अपना उल्लेख किया था विचारों को। और आज पुनः हम लोग आते हैं कि इन सब के साथ इसमें ध्यान का जब सम्मिश्रण होता है तो उसका क्या फलाफल है, क्यों जरूरी है तीसरा नेत्र खोलने में ध्यान करना। अगर मंत्र करना जरूरी है और तप करना जरूरी है तो ध्यान करना क्यों महत्ता है, इस बिंदु पर हम लोग उल्लेख करते हैं। मित्रों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ध्यान पर हम लोग केंद्रित होते हैं। ध्यान मुख्यतः हर व्यक्ति करता है, चाहे वो किसान, चाहे वो प्रोफेसर, चाहे इंजीनियर, चाहे डॉक्टर, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में सफल होना चाहता है, किसी भी काम में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे ध्यान देना ही पड़ता है। हर मालिक अपने सहायक को, हमेशा हम लोग बराबर यह कहते सुने गए हैं कि अरे अपने काम पर ध्यान दो भाई, ध्यान लगाकर काम नहीं करते हो। तो इसी तरह से ध्यान का मतलब हो गया कि केंद्रवत होना, किसी बिंदु पर, किसी सोच पर, किसी योजना पर, किसी कार्य पर केंद्रित हो जाना ही उसका परिणाम और उसमें लग जाना, धारा प्रवाह, वही ध्यान है। और इसकी प्रारंभ है कि अगर हम लोग कहें कि इसकी प्रारंभ कहाँ से आती है, तो यूं तो हम लोग देखते हैं कि भगवान शिव को ध्यान लगाते हुए, वो तो असनमा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो हम लोग अपने परिवार में देखते हैं सर्वप्रथम रूप में, तो अपने माता पिता को देखते हैं। जैसे पिता अपने काम में व्यस्त है, बेटा उसका बाहर पढ़ रहा है, लेकिन उसका ध्यान रहता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। माता खाना बनाती है घर में, अपना किचन में रहती है वो, और बच्चा को अगर अकेले परिवार में कोई नहीं है तो आंगन में खिलौना कोई दे देती है खेलने के लिए और कहती कि खेलो, और खाना बनाना शुरू करती है। लेकिन वो भीतर से केंद्रवत जो है, वो बच्चे की तरफ उसका ध्यान लगा रहता है कि मेरा बच्चा खेल रहा है कि कहीं इधर उधर भटक तो नहीं गया है, कहीं चोट नहीं लग जाए, कोई चपेट नहीं लग जाए। इसी तरह से किसान का भी है, मजदूर का भी है। ठीक इसी तरह से अध्यात्म के दुनिया में भी इसी तरह के ध्यान का केंद्रित होने का मायने है। तो हम लोग तो व्यवहार में जान रहे हैं कि ध्यान का क्या मतलब होता है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर इसकी फीलिंग हम लोग के पास नहीं रहती, सबके पास नहीं रहती है, कुछ कुछ लोगों के पास रहती है। जब गुरु के सानिध्य में जाया जाता है तो इसकी फीलिंग मिलती है। तो आइए ध्यान का जो है, पहले जो है हम लोग जब जाप की प्रक्रिया शुरू करते हैं मंत्र का, जिस भी देवी देवता का जब मंत्र सेवन करना शुरू करते हैं, तो जाप जब करते हैं तो उसके भी 5 चरण हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, बहुत जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। तो पहला चरण है कि जब हम लोग जाप करने बैठते हैं तो एक माला जाप करेंगे, आप सोचेंगे कि हो गया, तो ये सामान्य हो गया, सहज हो गया। दूसरा माला अगर 10 माला करते हैं, 20 माला करते हैं, 100 माला, 50 माला करते हैं, तो पैर दुखना शुरू होता है
और सोचते हैं कि छोड़ो भाई अब पैर दुख रहा है नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये पैर दुखने की प्रक्रिया जब सोचती है, ये शुरू होती है, तो समझिए कि बस यहीं से ध्यान का एंट्री शुरू हो जाता है जाप के मामले में। तो ये पहला चरण, जैसे ही अगर पैर दुखना आपने सह लिया और उस दर्द का सेवन कर लिया और बैठे रह गए और मंत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ा दिए, तो जाप के आप दूसरे चरण में चले गए, तो वह सतह जो है धीरे धीरे पैर दुखना बंद हो जाएगा आपका। तो पैर नहीं दुखेगा और मन करेगा कि हम जाप करें। ये जाप में जो ध्यान की प्रक्रिया है वो दूसरा चरण है। फिर आइए तीसरा चरण, यानी दर्द भी सहना पसंद कर लिया और जाप करना शुरू किए, तो जाप करते करते आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो वो दरअसल नींद होती नहीं है, वो होती है सुषुप्तावस्था। तो वो तीसरा स्टेज है। हर व्यक्ति जानता है कि अरे हम सो गए, बहुत लोग कहते जाप कर रहे थे और नींद लग गई, माला छूट गया। बहुत तो हम लोग पास आते हैं पर कि गुरुजी मेरा माला छूट गया, भैया मेरा माला छूट गया, वो दोष क्या है, कुछ है क्या? हमको नहीं, ये कहीं से उस तरह की कोई दोष वगैरह की बात नहीं है। वो एक श्रेणी है, एक स्टेज है वो ध्यान का। तो उस तीसरे स्टेज में जब उस सुषुप्तावस्था पर आप में भी जागृत अवस्था रह गए, तो सुषुप्तावस्था में जागृत अवस्था मतलब नींद नहीं आई और नींद को आपने भगा दिया। अब बोलिए भगाइए कैसे साहब? तो पानी रखिए अपने पास पीने के लिए, एक गिलास पानी उठा के, आधा गिलास पानी उठा के उसको पानी को पी लीजिए, नींद गायब हो जाएगी। तो फिर जैसे ही चौथे स्टेज में प्रवेश जब कीजिएगा आप, तो चौथे स्टेज में नींद आनी शुरू होगी, लेकिन आप सुषुप्ता अवस्था में चले जाएंगे, यानी वो सुषुप्ता अवस्था बदल जाएगी, वो जागृत अवस्था हो जाएगी। यानी सुषुप्ता अवस्था में जागृत अवस्था आ गई। तो ये जो है ये चौथा श्रेणी में आप चले गए। और जैसे ही यह काल जो है आते आते मोटा मोटी ये जाप की प्रक्रिया करने में आपको कम से कम 6 महीने से ऊपर लग जाएंगे इस स्टेज में आने में। और हो सकता है कि किसी को साल भी लग सकता है, अगर कंटिन्यू कर गए आप। कंटिन्यू अगर कर गए तो 6-7 महीने में हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा समय भी लग सकता है। और जैसे ही इस श्रेणी में आप आएंगे और मंत्र का जो देवता होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। जिस देवी देवता की आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो करते क्या हैं कि हाँ, जैसे एक चीज भूल गया, जैसे ही तीसरा स्टेज में आप रहते हैं, ये सुषुप्ता और जागृता, ये सुषुप्ता के अवस्था में, तो उस टाइम में अगर आसन बांध लेना चाहिए व्यक्ति को, नहीं तो उपद्रव होता है। ये विध्वंसकारी शक्तियां भी आती हैं, चाहती हैं कि हंड भंड कर दें, आती हैं, डराती हैं, डरवाती हैं, कई तरह की चीज दिखाई पड़ते हैं। तो आसन बांध लेना चाहिए और निर्भीक अवस्था में रह गए तो कोई बात नहीं है। फिर जागृत अवस्था में आ गए तो उसमें क्या होता है, उस मंत्र देवता की कृपा होती है और पहले आपको जंगल दिखाई पड़ेंगे, हरा भरा जंगल दिखाई पड़ेंगे। फिर उसका अवसर उठेगा उस जागृत अवस्था का, धीरे धीरे तो पहाड़ देखना शुरू आप कीजिएगा। फिर एक स्टेज लेवल बढ़ेगा उसका, तो आपको समुद्र, नदी वगैरह दिखाई पड़ेगा। फिर उसका लेवल बढ़ेगा तो मंदिर और देवालय दिखाई पड़ेंगे। और फिर उसका यानी इस जागृत अवस्था में 5 अवस्था है। जैसे ही आगे बढ़िएगा फिर उसका, तो उसके बाद जो है आपको यह मंदिर की घंटियां सुनाई पड़नी शुरू होगी। या बड़े बड़े ऐसे जगह दिखाई पड़ेंगे देवालय कि जहाँ लगता है कि आपको कहीं गए हुए नहीं है, तो ऐसे जगहों का दर्शन दिखाई पड़ेगा। और जब 5वां स्टेज में व्यक्ति आता है, यानी तप के जाप में जब व्यक्ति 5वां स्टेज में आता है, तो उसी में ये अपने इष्ट देवता को आप देखना शुरू करेंगे मूर्ति के रूप में। और उसमें जब वो देवता प्रसन्न होते हैं तो फिर जो है वो अपना मूर्ति से थोड़ा सजीवता के रूप में लाते हैं, छोटे कद में, छोटे रूप में दिखाते हैं और धीरे धीरे फिर उनका आकार बढ़ता है। तो ये जाप के प्रक्रिया में ये 5 स्टेज लग जाता है मोटा मोटी। तो तीसरा नेत्र के खोलने में इन 5 दौरों से गुजरना पड़ता है और 5 दौरों के गुजरने के बाद से
फिर हम लोग थर्ड आई के प्रोसेस के तरफ आगे बढ़ते हैं। मित्रों, वीडियो लंबा होता जा रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं कि ध्यान कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान का कितना, जैसे मैंने जप का बताया वैसे ही ध्यान का स्टेज है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, जानकारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल और पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि फिर दूसरा जब ये वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। आप